गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत विभव से संबंधित कुछ अंकीय प्रश्न, अनेक आवेशों से मिलकर अगर कोई निकाय बना है तो उस पर विभव का मान क्या होता है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान किस प्रकार निकालते हैं, दो विभिन्न स्थितियों में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। आप सभी उनका अध्ययन किए होंगे घर में। आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ नाम से स्पष्ट है। समविभव मतलब समान विभव। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ? वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लो एक पृष्ठ है, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र पर रहता है, तब इस चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ निकली, ये निकला, ये निकला, ये निकला, तो यहाँ विभव का ये r1 दूरी पर है, ये r2 दूरी पर है, ये r3 दूरी पर है, ये r4 दूरी पर है। तो ये सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। यह कहलाता है समविभव पृष्ठ। लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि किसी चालक का या किसी पृष्ठ का ये जो अलग अलग पृष्ठ हुए, तो विभव का मान तो अलग अलग पृष्ठों में एक समान नहीं होता। एक ही पृष्ठ अगर है तभी विभव का मान उसके सभी बिंदुओं पर समान होगा, और अलग अलग पृष्ठ में विभव का मान अलग अलग होता है। जैसे ये जो पृष्ठ है इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है। विभव का सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q/R। तो देखो ये छोटा पृष्ठ है, इसका त्रिज्या सबका r है, r1 है, तो इसका r1 हो गया। मतलब यहाँ इस बिंदु पर विभव भी इतना ही होगा, इस बिंदु पर भी विभव इतना ही होगा, और इस बिंदु पर भी विभव इतना ही होगा। अर्थात एक ही अगर पृष्ठ है तो उसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन ये पृष्ठ पर इसके बराबर नहीं होगा विभव का मान, क्योंकि ये इसकी दूरी क्या है, अलग है, तो इसका विभव का मान क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R2। अर्थात ये दूसरे पृष्ठ के अब सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, इससे अलग होगा। इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, लेकिन इन दोनों पृष्ठों में विभव का मान अलग अलग होगा, ठीक है। ये होता है समविभव पृष्ठ, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, तो पहला गुण होता है किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो मैंने अभी बताया, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, तो ये अंदर वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। अर्थात मान लो ये VA है और ये VB है, VC है और VD है, VP है और VQ है और VR है। तो इसलिए क्या हो जाएगा,
VA इज इक्वल टू VB होगा, VC इज इक्वल टू VD होगा और VQ इज इक्वल टू VR होगा। ये पहले पृष्ठ के लिए दोनों विभव बराबर होंगे, अर्थात इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, दूसरे पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, तीसरे पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। तो ये याद रखना, एक ही पृष्ठ है तब विभव का मान समान होता है, अलग अलग पृष्ठ है तो विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। तो ये हो गया किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दूसरा गुण है किसी पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है, इसके केंद्र पर Q आवेश है। तो इस पृष्ठ में एक बिंदु है VA, दूसरा बिंदु है VB। अब चूंकि समविभव पृष्ठ से जानते हैं कि उस किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, अर्थात और तो W इज इक्वल टू क्या होता है VB माइनस VA, अर्थात दोनों बराबर है तो ये 0, चूंकि VA इज इक्वल टू VB। इस पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान है, अर्थात VA बराबर है VB के, इसलिए समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यह है समविभव पृष्ठ का सेकेंड गुणधर्म। तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ये Q आवेश है तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली तो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत ही होगी, ये पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगी। मैंने विद्युत क्षेत्र में पहले ही बताया है कि पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो समविभव पृष्ठ में भी विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती है या पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये 3 गुण हो गया। चौथा गुण है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये समविभव पृष्ठ है और एक दूसरा समविभव पृष्ठ ये है, तो ये दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि ये समकेंद्री गोले होते हैं, अर्थात एक ही केंद्र पर निर्मित होते हैं, भले त्रिज्या अलग अलग होती है तो कहां काटेंगे। और मान लो अगर दो काट दिए तो कटान बिंदु पर क्या होगा, कटान बिंदु पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, अर्थात दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ का चौथा गुण। अगला गुण है किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अगर कोई चालक पृष्ठ है, ठीक है, धातु चालक है, तो इसका पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होगा, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। तो यह है समविभव पृष्ठ का गुण। आप सबको याद रखना है, पूछा जाता है समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसका गुण क्या होता है।
या फिर 1 या 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तो सिंपल सा आंसर है, आपको एक लाइन में लिखना है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। क्या? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो मान लो एक पृष्ठ क्या है, ए है, ये दूसरा पृष्ठ क्या है, बी है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी आर है। ठीक है, एक पृष्ठ ए है और दूसरा पृष्ठ बी है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी आर है, अर्थात दोनों अंक दूरी पर स्थित है। तो इसका वर्णन करेंगे, चित्र हो गया, वर्णन, माना ए व बी दो पृष्ठ एक दूसरे से अल्प दूरी डी आर पर स्थित। ठीक है, ये दो पृष्ठ हो गया, ए है और एक पृष्ठ क्या है, बी है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी अर्थात डी आर दूरी पर क्या है, रखे हैं। तो अब एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए पृष्ठ बी से पृष्ठ ए तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हमको विद्युत क्षेत्र के या विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः एकांक परीक्षण आवेश को पृष्ठ बी से पृष्ठ ए तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पृष्ठ बी से पृष्ठ ए तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन यह कार्य हमको विद्युत बल के विपरीत करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणित दूरी, और बल यहाँ किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी क्या है, डी आर, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत या विद्युत बल के विपरीत हमको कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस समीकरण 1। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु पृष्ठ बी से पृष्ठ ए तक ले जाने में हमको विद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या आया है, ऋण आया है। इस बात को याद रखना, ऋण कहाँ से आया नहीं वो बोलना। और ये ई कहाँ से आया, यहाँ बल गुणित दूरी होता है, तो बल किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का बल है, विद्युत बल, इसलिए F की जगह यहाँ क्या आ गया, E आ गया। तो W इज इक्वल टू क्या, सॉरी dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू dr, क्योंकि अल्प कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अल्प दूरी के लिए है। अब यदि मान लो B पर विभव क्या है, V है, A पर विभव B प्लस dV है।
ठीक है। यदि B पर विभव V है, A पर विभव क्या है, V प्लस dV है, इसलिए विभवांतर की परिभाषा से VW इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB, ये होता है। तो VA पर विभव का मान क्या है, V प्लस dV माइनस V प्लस dV माइनस V, तो प्लस V से माइनस V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस V से माइनस V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, dW इज इक्वल टू dV, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। dW किसके बराबर है, माइनस E इंटू dr, यहाँ dW किसके बराबर है, dV, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए माइनस E इंटू dr इज इक्वल टू dV, तो E इज इक्वल टू हो गया माइनस dV अपॉन dr। ये होता है इसमें विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। अब यहां से हम सूत्र निकाल सकते हैं, सूत्र बोलता हूं, परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर दिया क्या दूरी, आर क्या दूरी, V क्या है विभव, ठीक है। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में, सबसे बन जाएगा, ठीक है। अगला है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता लगभग विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो रिलेशन है उससे संबंधित है। विभव प्रवणता किसी बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को कहा जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है dV अपॉन dr। किसी बिंदु पर विभव के साथ, किसी बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता, और यह अदिश राशि है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है, अदिश राशि। बार बार मैं बोलता हूं, अगर कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी राशि है वो हमेशा मालूम होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्नों में ये पूछ दिया जाता है कि यह कौन सी राशि है, ठीक है। मात्रक, मात्रक, तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू dV। V क्या है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये होता है विभव प्रवणता का मात्रक। सबको सूत्र की सहायता से मात्रक निकालने आना चाहिए, क्योंकि मात्रक अगर याद नहीं है तो सूत्र से आप निकाल लोगे, जो बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। विभव प्रवणता क्या होता है, किसी बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है, बन जाएगा। आप सभी को बार बार बोला जाता है, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, आंकित प्रश्न दिया है अभी। प्रश्न, किन्हीं दो प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट व 30 वोल्ट है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। प्रश्न बोल रहा है किन्हीं दो प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट और 30 वोल्ट है। तो क्या दिया है? विभव दिया है dV -10 वोल्ट और 30 वोल्ट है, तो विभवांतर dV क्या हो जाएगा? 30 - 10 बराबर 40 वोल्ट। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है? dr दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻²² मीटर। ये हमको दिया है। अब हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। इसलिए E क्या होता है? dV/dr। हमने अभी निकाला विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब ये माइनस चिन्ह ये नहीं बताता ना, माइनस चिन्ह केवल ये बताता है क्योंकि हमने जो कार्य किया वह विद्युत बल के विपरीत दिशा में कार्य किया, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह का औचित्य नहीं है। तो E क्या हो गया? dV 40/2 × 10⁻²। 2 से कटा 20 बार में, तो E क्या हो गया? 20 × 10⁻²² है, ऊपर ले जाएंगे या अंश में बदलेंगे तो घात में क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻², या इसको हम लिख सकते हैं 0 को हटा के, तो 2 × 10⁻3 ये होता है विद्युत क्षेत्र का मान होगा ये। ठीक है, इतना विद्युत क्षेत्र का मान होगा। सबको समझ में आ गया? और मात्रा कितना? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, सबसे बनना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको सभी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि 12वीं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।